मार्था ने अभी थोड़ा समय पहले कहा मैं जानता हूं, यस वो जी उठेंगे, मैं जानता हूं। जब यीशु मसीह कब्रिस्तान के सामने पहुंचे हैं, फिर मार्था करी एक प्रकार की शक का प्रेजेंटेशन दे रहे। एक उससे मरे हुए 4 दिन हो गया, उसे दफन के 4 दिन हो गया, अभी बास आएगा, कई प्रकार की ऑब्जेक्शन। इनडायरेक्टली शी इज टेकिंग ए ऑब्जेक्शन। अब समझ रहे हैं बाइबल, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट टुडे आवर लाइफ। sometime we say yes, sometime we say आओ। ये कैसा हो सकता है? कभी हम बोलते हैं इसलिए लेक्चर में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जो कबूली कर रहे हैं उससे विश्वास करो। ये जो विश्वास कर रहे हो वो कबूली करो। एक वचन कहता है विश्वास करो, कबूली करो, तुम्हारा तारण होएगा, यू विल बी सेव्ड। इंग्लिश में लिखा है यू विल बी सेव्ड। ये बाइबल सो ये 2 चीज बहुत जरूरी है। हम मन में विश्वास करते हैं, कबूली नहीं करते हैं। सो कभी कभी हम कबूली करते हैं बट मन में विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक किया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रभु ने अब तक संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। हमें लॉकडाउन लंबा समय नहीं, थोड़ा समय के लिए प्रभु ने ये समय हमें दिया। प्रार्थना में वचन को ध्यान करते हुए हम समय बिताएंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे। प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है। हमें आज का दिनों में जो हम आशीर्वादित है, ये एक चिन्ह है प्रभु हमारे साथ है। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु के विशेष धन्यवाद। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपका ऑफरिंग और 110 के लिए विशेष धन्यवाद। चर्च बंद है बट चर्च में किसी प्रकार की पैसे का कमी होने नहीं दिया। प्रभु ने सभी चर्च मंडली का दान दशवांश सारे पेमेंट्स हमने टाइम पे किया। प्रभु के विशेष धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद खास करके चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री, हमें कुछ चर्च का बच्चे ने सब इकट्ठा करके कुछ दान जमा करके हमें कुछ अमाउंट मेरे पास दिया गया, करीबन वो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़। हमें प्रभु विशेष आशीर्वाद करें सभी बच्चों के लिए। बच्चों का दान भी इस बार चर्च में आए। प्रभु और आशीर्वाद करें। विशेष धन्यवाद। प्रार्थना करने के समय प्रभु ने मार्गदर्शन किया। हमें इस कोविड में कई प्रभु का सेवक है हमें गुजर गया, हमारा बीच में से चले गए। हमें जो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। प्रभु ने चीज़ मुझे मार्गदर्शन किया। हमें यदि आपकी सर्कल में यदि किसी पास्टर परिवार को आप जानते हैं कोविड में वो पास्टर गुजर गए, फैमिली प्रॉब्लम में, तो श्योर आप मुझे इन्फॉर्म करो, मेरे टीम को इन्फॉर्म करो। जो पॉसिबिलिटीज है हम उस परिवार के साथ में हम खड़े रहेंगे। प्रभु ने बोझ प्रार्थना के समय मुझे दिया है, तुम ऐसे परिवारों को संभालो। हमें जरूर हम उनके साथ खड़े रहेंगे सुख दुख में। प्रभु आशीर्वाद करें। आज हम संदेश, बाइबल का संदेश, इस बाइबल स्टडी में हम ध्यान देंगे। प्रार्थना के समय प्रभु ने कहा इस बारे में बात करने के लिए। इस बच्चन से आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? कन्फेस एंड बिलीव। हमें बिलीव एंड कन्फेस। हमें कबूली करो, विश्वास करो, हमें तेरा तारण होएगा। ये शब्द हम लोग एकदम नॉर्मल शब्द हमने कई बार इस बारे में जानते हैं, पढ़े। हमें हम आ जाएंगे रोम करस किताब में हम आएंगे। कम बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 9 और 10 में हम देखेंगे। 10 अध्याय 9 और 10 में वहां पर शब्द के लिखा है बिलीव। हमें कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। पढ़ेंगे इस लिखा है कि यदि तो मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपना मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपनी मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, आमीन, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो एक 2 शब्द यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं, हम कई बार पढ़े। आई मीन कन्फेस एंड बिलीव एंड कन्फेस। आई मीन कबूली करो, विश्वास करो मन में, और मन में विश्वास करो, कबूली करो। आई मीन सो बाइबल हम ये दोनों चीजों में हम दोनों नहीं कर सकते हैं एक साथ। हम कई लोग करते, कई लोग नहीं कर सकते। वी कन्फेस बट वी डोंट बिलीव। समटाइम वी बिलीव बट वी डोंट कन्फेस।
ये दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम कबूली कर लेते हैं बट हम मन में विश्वास नहीं करते हैं, और कभी कभी मन में विश्वास करते हैं बट हम कबूली नहीं करते। इस वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। सो कई बार आमीन ये डिफरेंस हम देखते हैं। कई चीजें हम कबूली करते हैं बट मन में विश्वास नहीं करते हैं, और कई बार मन में विश्वास नहीं करते बट मुंह से कबूली नहीं करते। सो ये बहुत ही छोटी शब्द है, विश्वास के लिए नई मैसेज नहीं है। ये वचन हम तो शुरुआत के दिनों में हम पढ़े हुए, इस विश्वास करो तुम्हारा तारण होएगा, ये सारे शब्द शुरुआत के दिनों में बताए हुए। आई मीन सो एक लॉकडाउन का समय है, कोविड का समय है। आई मीन सो कई न्यूज अप डाउन हो रहा है बाहर, हम सब जानते हैं। बट इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें करने वाला चीज क्या है? आई मीन कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आई मीन मन में विश्वास करो और जबान पे कबूली करो। ये चीज हमारे लाइफ में एक बड़ी बदलाव लेके आएगा। आई मीन यीशु मसीह ने क्या कहा वचनों में हम पढ़ेंगे। हम आ जाएंगे मत्ती की किताब में, हम आइए 15वां अध्याय हम खोलेंगे। मत्ती 15 अध्याय वचन 8 और 9 हम पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। आमीन। और क्योंकि मनुष्य का विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। प्रभु आशीर्वाद। सोचता में यीशु मसीह ने कितना क्लियर यहां पर कहा, ये लोग ओठों से मुझे आदर करते हैं, इनकी मन मेरे से बहुत दूर है, इनकी उपासना व्यर्थ है। वचन से कहता। आमीन। बाइबल ने चीज हमें आज अपने आप को हम बनाएंगे। आमीन। मन में जो विश्वास करते हैं कबूली करो, और जो कबूली करते हैं उससे विश्वास करो। यदि हम ये चीज करना शुरू करेंगे, एक बड़ी विजयता हमारे लाइफ में रहेगा, एक बड़ी आशीर्वाद हमारे लाइफ में रहेगा। जो चीजें नहीं बदल सकता वो चीजें बदल जाएंगा। बाइबल वेरी क्लियरली लिखा, आई मीन कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। मन में जो कबूली है, मन विश्वास है, उसे कबूली में लेके आओ, और जो भी कबूली में लेके आ रहे हैं उसको मन में विश्वास करो। आमीन। लाइफ में एक बड़ी बदलाव हम कम समय में देखेंगे। हम सब बाइबल में एक 3 व्यक्ति के बारे में पहचानते हैं, मेरी, मार्था और लाजरस। आमीन। ऐसा कोई बाइबल नहीं क्रिस्ती में नहीं जानता है। आमीन। मेरी, मार्था, लाजरस। हम सबको एक घटना पता है। लाजरस बीमार था और मर गया, यीशु को संदेश दिया गया और यीशु पहुंचने में देर हुआ। उसके बाद यीशु ने कब्र के पास जाके प्रभु ने उसे जिंदा किया। ये सारे स्टोरी हमें पता है जो घटना हुआ। उसमें 1-2 वचन पढ़ेंगे ताकि हम इस सब शब्दों को समझने के लिए हम आ जाएंगे। योवान का किताब 11वां अध्याय में और वचन 25 नंबर पढ़िए, 11:25। हमें जॉन 11:25 क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, और पुनरुत्थान और जीवन मैं। यीशु ने मार्था से कहा। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो मार्था यीशु से मिलने के लिए आए, तभी मार्था से प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और पढ़िए, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, फिर भी वो जिंदा रहेगा। आमीन। मार्था का उत्तर क्या? पढ़िए। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। 27 पढ़ेंगे। वहां पर मार्था का उत्तर क्या लिखा है? मार्था ने यीशु से कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। बस हम उसमें आ जाएंगे वापस। 39 पढ़िए, 39-40 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन बहन मार्था ने कहा, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल यदि आप समझ रहे हो वचन में क्या कह रहा हूं, मार्था ने अभी थोड़ा समय पहले कहा मैं जानता हूं, यस वो जी उठेंगे, मैं जानता हूं। जब यीशु मसीह कब्रिस्तान के सामने पहुंचे हैं, फिर मार्था करी एक प्रकार की शक का प्रेजेंटेशन दे रहे। हमें उससे मरे हुए 4 दिन हो गया, उसे दफन के 4 दिन हो गया, अभी बास आएगा, कई प्रकार की ऑब्जेक्शन। इनडायरेक्टली शी इज टेकिंग ए ऑब्जेक्शन।
अब समझ रहे हैं बाइबल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट टुडे आवर लाइफ आई मीन सम टाइम वी से यस सम टाइम वी से आओ ये कैसा हो सकता है कभी हम बोलते हैं इसलिए एक्चुअली में आज हम क्या पढ़ रहे हैं जो कबूली कर रहे हैं उससे विश्वास करो ये जो विश्वास कर रहे हो वो कबूली करो क्योंकि वचन कहता है विश्वास करो कबूली करो तुम्हारा तारण होएगा यू विल बी सेव्ड इंग्लिश में लिखा है यू विल बी सेव्ड यस बाइबल सो ये दो चीज बहुत जरूरी है हम मन में विश्वास करते हैं कबूली नहीं करते हैं सो कभी कभी हम कबूली करते हैं बट मन में विश्वास नहीं करते हैं मेरा एक फ्रेंड आई मीन प्रभु में नहीं है क्योंकि विधर्मी है उनसे बात करते करते ऐसे में यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह मेरे लाइफ में बहुत नई चीजें किया बहुत आशीर्वाद किया उसका फर्स्ट वर्ड था मैं भी यीशु पे विश्वास करता हूँ ये बोल रहे कि मेरे भी मन में यीशु का बहुत विश्वास है क्योंकि मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ सी उसका मन में विश्वास है बट जबान पे कबूली नहीं जबान में कबूली नहीं रहने की वजह से अब मैंने इतना साल हो गया अभी भी वो अलग ट्रैक पे है मैं अलग ट्रैक पे यस मैं मेरे फ्रेंड की बात करो मैं एक क्लोज फ्रेंड आई मीन बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं कन्फेस एंड बिलीव आई मीन यदि कबूली कर रहे हो उससे विश्वास करो यदि विश्वास कर रहे हो उससे कबूली करो तभी जाके चीजें लाइफ में बदलेगा आई मीन हम वचनों में अभी हम पढ़े थे यीशु मसीह ने इजरायली प्रजा को देखकर कहा ये लोग ओठों से स्तुति करते हैं इनकी मन मेरे से बहुत दूर है यीशु ने कहा इनकी मन मेरे से बहुत दूर है और इनकी उपासना व्यर्थ है बाइबल को इनकी उपासना व्यर्थ है आई मीन कबूली आई मीन कन्फेस एंड बिलीव इस पे आज हम सीख रहे हैं कन्फेस एंड बिलीव बाइबल को वचन कहता है आई मीन और एक वचन पढ़ेंगे इसे समझने के लिए बाइबल में हम आ जाएंगे मत्ती का किताब में आई मत्ती का किताब उसमें 14वां अध्याय 28 से 31 तक ये भी वचन हमें पता है पेत्रस पानी पे चला तो वहां पर पढ़ें क्या लिखा है पतरस ने यीशु को उत्तर दिया हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा पानी पे चलने के लिए आज्ञा दे आमीन और यीशु ने कहा तब पतरस नाव से उतर के यीशु के पास जाने को पानी पर चलने आमीन यीशु पे पानी पे चलने लगा यीशु के पास जाने के लिए आमीन और पर हवा को देखकर डर गया जब डूबने लगा तो चिल्ला के कहा हे प्रभु मुझे बचाओ आमीन और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम दिया उससे पकड़ लिया और उससे कहा अल्प विश्वासी तुमने क्यों संदेह किया इस वचन हम कई बार पढ़े कई बार हम जानते हैं आई मीन पेत्रस का लाइफ पर हम क्या सीख रहे हैं विश्वास किया मन में जबान पे कबूली किया बट थोड़ा दूर जाने के बाद में सब छोड़ दिया ये चर्च अब संदेश समझते रहेंगे विश्वास किया कबूली भी किया और शुरुआत भी किया थोड़ा दूर जाने के बाद बाइबल क्या कहता है डूबने लगा पानी में दिस इज व्हाट वी मेक आई मीन हम कबूली नहीं करते हैं इस जो विश्वास करते हैं उसे कबूली नहीं करते आई मीन जो कबूली करते हैं उसे विश्वास नहीं करते यदि हम दोनों करेंगे थोड़ा दूर जाके हम छोड़ देते हैं यस थोड़ा दूर जाके छोड़ देते हैं यस आज मैं कई पास्टर्स कई मिनिस्ट्री को मैं जानता हूं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मिनिस्ट्री रन हुआ बाद में मिनिस्ट्री बंद कर दिया चर्च बंद कर दिया उस ब्रदर किधर ना किधर जॉब पे लग गया इस ऐसा कई मिनिस्ट्री 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स में क्लोज हो गया बंद हो गया मैं इस 15 इयर्स पुणे में अनगिनित मैं मिनिस्टर्स पास्टर्स को मैं जानता हूं जो मैं 10 साल पहले जो 15 साल पहले जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था आज उनमें से 90% मिनिस्ट्री नहीं है पता नहीं वो लोग पुणे में है या नहीं व्हाट हैपेंड आई डोंट इट वाज क्लोज पता नहीं कहां पर है इस ऑलमोस्ट 90% उनका नाम और निशान नहीं आज के दिनों में जो मैं 10 साल 15 साल पहले इसी पुणे में मैं पहचानता था आई मीन बाइबल नो यस दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द पेत्रस हम एक ही चीज हम सीख रहे हैं उसने कबूली किया मन में विश्वास भी था जीवन शुरू किया सेवकाई का जीवन आत्मिक जीवन शुरू किया पर थोड़ा ही समय दूर जाने के बाद में हवा को देखा तूफान को देखा सब कुछ उसने छोड़ दिया यस बाइबल आज एग्जैक्टली हम उसी वहां पर ही उसी तूफान आज हमारा नजर कहां पर है कोविड-19 कोरोना वायरस यस जिस मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था फोन आता हेलो पास्टर हाउ आर यू और नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका तरफ कोविड क्या चल रहा है यस ये आंसर है आपका तरफ कोविड क्या चल रहा है यस अरे दूसरा कुछ बात करो ना पहले पूछते हैं प्रेज लॉर्ड पास्टर सेकंड वर्ड क्या आपके एरिया में कोविड कैसा है यस
दिस इज व्हाट अ मैसेज, दिस व्हाट अ मैसेज। आमीन। बाय बनो, प्रभु आशीर्वाद करे। मुझे व्हाट्सएप में एक सुंदर से वीडियो आया था। सो दोनों कौवा पेड़ पे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और ये कौवा ने दूसरा कौवा से पूछा, ये इंसान को क्या हुआ, क्यों अपना मुंह छुपा के रखा है ऐसा? तो दूसरा कौवा ने बोला, वो भगवान को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा अभी। Praise God. Yes, मुझे व्हाट्सएप में किसी ने ये फोटो ये लिख के भेजा। yes, दोनों कौवा आपस में बात कर रहे हैं। एक कौवा पूछ रहा है, इंसान मुंह क्यों छुपा के रखा है? तो दूसरा कौवा बोलता है, आज इंसान मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा आज भगवान को। yes, ऐसा दोनों कौवा आपस में बात कर रहा है। ऐसा एक फोटो निकाल के लिख के मेरे से फॉरवर्ड किया। Praise God. प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। So Bible says this is what exactly condition nowadays. अब पितृ से आज हम सीख रहे हैं, कबूली अच्छा था, मन में विश्वास अच्छा था, बस थोड़ा दूर जाने के बाद में ये सब ऐसा लेंगे, कोविड को देखने लगा। हम ऐसे ले लेंगे समझने के लिए। आज मोस्ट ऑफ द पास्टर्स, मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स का आंखों में और उनकी नजर सिर्फ एक ही में कोविड 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 कोविड। आई मीन दिन में कम से कम 15-20 बार हम बोल देते कोविड का। यस, आज केसेस इतना बढ़ा, जितना केसेस कम हुआ। यस, आज इतना मरे, आज इतना रिकवरी हो गया। आमीन। बाइबल हो, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? Confess and believe you will be saved. Amen. Confess and believe you will be saved. Our problem, we don't believe. Amen. We confess, we don't believe. Sometimes we believe, we don't confess. Yes, इसका वजह से आज कई हमारी दरवाजा बंद है। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में आज हम सीख रहे हैं confess and believe। मार्था का एग्जाम्पल मेरे सामने, यीशु मसीह पहुंचने के बाद यीशु मसीह के सामने कबूली किया पुनरुत्थान और जीवन। प्रभु आप भी ये मैं विश्वास करता हूं। जब समय आया लाजर का कब्र के सामने खड़ा होने के समय में, मार्था टेकन ऑब्जेक्शन, रखे हुए 4 दिन हो गया। आई मीन शी वाज नॉट रेडी टू रिमूव द स्टोन। बाइबल में लिखा है, वचन में यदि पढ़ेंगे लास्ट में ऐसे लिखा रहेगा, वचन 40 यदि आप देखेंगे वहां पर लिखा है, वो लोग ने पत्थर को हटाया। बाइबल कहता है वो लोग ने पत्थर को हटाया। मार्था का नाम वहां पर रेफर नहीं है। आई मीन यीशु का शब्द सुन के वहां पर जो पब्लिक ऐसे देखने के लिए आया, उनकी परिवर्तन हो गया। यस, मार्था का विश्वास नहीं। आई मीन सो आज एग्जैक्टली वही है। आई मीन आज हमारा संदेश, प्रभु का वचन सुन के विधर्मी आज परिवर्तन, विधर्मी का जीवन में परिवर्तन हो गया। आमीन। तो विश्वासी अभी भी बस पत्थर देके बैठा है, इस कोविड को देके बैठा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, आमीन, कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में हमें समझने के लिए। हम आ जाएंगे बाइबल से। बाइबल में हम आएंगे मार्क का किताब में। आइए, मार्क का किताब 5 अध्याय वचन 25 हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 5:25 क्या कहता है? एक स्त्री थे जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आमीन। हम 27 पढ़ेंगे उसमें, 5:27 फास्ट जाएंगे। वो यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु का बारे में सुन के भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में उनकी पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु का कपड़ा को, वस्त्र को छुआ है, ऐसा वचन कहता है। पढ़ेंगे हम 27 से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं, यदि उसका उस वचन के तब वो अपने आप से बात किया, मतलब उसने बात किया। वो कहती थी यदि मैं उसका वस्त्र को छू ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाओगे, मैं चंगे हो जाओगे। आमीन। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत बंद हो गया। 34 पढ़ेंगे। 34 क्योंकि चैप्टर बड़ा है, वचन बड़ा, हम सब लोग जानते हैं। उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा बेटी किया, तेरे विश्वास ने ठीक किया, कुशल से जा, खुशी से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में ये सारे अध्याय हम सब लोग जानते, कई बार पढ़े, इसलिए मैं उतना डिटेली में नहीं जा रहा, सिर्फ हाइलाइट्स में 4 वचन आपको प्रकट किया। एक स्त्री को 12 साल से तकलीफ, वचन कहता है, हम सब जानते हैं। अब बाइबल में क्या वहां पर देख रहे हैं, उसने बोला, वचन कहता है उसने बोला यदि मैं इसका वस्त्र को छूऊं तो मैं चंगाई पाऊंगा। यस, उसने कबूली भी किया, मन में विश्वास भी किया, यीशु का कपड़ा उसने छुआ। बाइबल का वचन कहता है वो परफेक्टली हील हो गया, परफेक्टली हील हो गया। आई मीन इस मैसेज को समझने के लिए मैं इस प्रकार से लूंगा पर्सनल प्रॉब्लम। आई मीन
ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम। आई मीन स्त्रियों का एक पर्सनल प्रॉब्लम है। आई मीन ये कोई बाहर बोलने वाला शब्द नहीं, दिस अ पर्सनल प्रॉब्लम। यस, आज प्रभु मुझे क्या मार्गदर्शन के शब्द को आपको प्रकट करने के लिए, इफ एनी ऑफ यू, यदि कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर फेसिंग एनी पर्सनल प्रॉब्लम जो आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। आई मीन वचन से आज हम सीख रहे, कबूली करो, मन में विश्वास करो। आई मीन तुम परिवर्तन देखेगा। आमीन, कबूली करो, मन में विश्वास करो। ये बात सही है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम किसी को आप बोल नहीं सकते, किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। जब मैं पूछता व्हाट इज अ प्रेयर रिक्वेस्ट, दे से पर्सनल, प्लीज प्रे फॉर माई पर्सनल प्रॉब्लम। बस ये इतना ही एक शब्द मेरे पास पहुंचता है, बाकी कोई डिटेल्स मुझे शेयर नहीं करते। कई बार ऐसा हुआ। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। जो भी भाई और बहन आमीन इस वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर इन एनी पर्सनल प्रॉब्लम, आमीन, आज इस वचन हमें क्या प्रकट करे, एक पर्सनल प्रॉब्लम, व्हाट एवर योर पर्सनल प्रॉब्लम, कन्फेस करो, बिलीव करो। आमीन, प्रभु आपको उसमें से रिलीज करेंगे। उस स्त्री को प्रभु ने 12 साल के बाद प्रभु ने एक नई शुरुआत उससे दिया। भले आपकी पर्सनल प्रॉब्लम 10 years हो, 15 years हो, वॉट एवर पीरियड आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, आई मीन यदि बिलीव करोगे, कन्फेस करोगे, मन में विश्वास करोगे, एक नई शुरुआत रहेंगी, एक नई शुरुआत रहेंगे, एक नई शुरुआत। बिलीव करो दिस वर्ड। आमीन। बाइबल में कई बार आज विश्वासी का बड़ी प्रॉब्लम है, जो विश्वास करता है वो कबूली नहीं करता है, जो कबूली करता है उसको वो विश्वास नहीं करता है। इसका वजह से आज विश्वासी का जीवन में क्या नहीं है, आत्मिक फल नहीं है, आज स्पिरिचुअल फ्रूट्स नहीं। बिलीवर्स, क्रिश्चियन पीपल आर नॉट ब्लेस्ड, चर्चेस आर नॉट ब्लेस्ड, पास्टर्स आर नॉट ब्लेस्ड। व्हाई? दे आर नॉट बिलीविंग। यस, लॉकडाउन शुरू होने से पहले प्रभु की चरणों में मैंने प्रेयर कर रहा था। मैं प्रभु से प्रेयर किया कि लॉर्ड आई हैव वेरी लेस ऑफरिंग, अगर लॉकडाउन, अगर सब कुछ बंद हो गया तो मैं इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। हमें देन प्रभु से मुझे मार्गदर्शन, आई विल प्रोवाइड योर नीड्स। आई मीन आई विल प्रोवाइड योर नीड्स, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड योर नीड्स। आई मीन मैं इन शब्दों को विश्वास किया, इस शब्दों को मैंने विश्वास किया पूरे हृदय से। प्रभु ने कहा प्रभु प्रोवाइड करेंगे। और इस एंटायर लॉकडाउन में करीबन 1.5 महीना हम क्रॉस कर रहे हैं। आई मीन अनगिनित पैसा हमने स्पेंड किया। रेगुलरली व्हाट वी आर पेइंग, चर्च जो रेगुलरली क्या पे कर रहा है उससे हम लोग और 40% एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि हम बाहर से आए हुए अदर रिक्वेस्ट को भी हमने ऑनर किया। अदर मिनिस्ट्री हमें रिक्वेस्ट किया, वी नीड सम हेल्प, वी आर गिवन। अदर चर्च मेंबर्स रिक्वेस्टेड, सर वी नीड योर हेल्प, वी आर गिवन। ऐसा सो रेगुलरली व्हाट वी आर स्पेंडिंग मोर 40 to 60% वी पेड एक्स्ट्रा। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। बट आज जब मेरा रिकॉर्ड चेक किया, उतना ही ऑफरिंग वैसे ही था जैसा लॉकडाउन से पहले था। यस, आई वाज सो शॉर्ट। और प्रभु को मैं धन्यवाद किया, लॉकडाउन से पहले जो मेरे पास दान था आज भी उतना ही है, और सारे पेमेंट्स पे कर चुके हम लोग, एडिशनल पे कर चुके। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे, कन्फेस एंड बिलीव एंड कन्फेस, यू विल बी सेव्ड। आमीन। आवर प्रॉब्लम वी डोंट कन्फेस, वी बिलीव, वी डोंट कन्फेस। आवर प्रॉब्लम वी कन्फेस एंड डोंट बिलीव। आमीन, ये दोनों हम एक साथ नहीं कर रहे हैं। मुंह से कबूली कर रहे हैं, मन में विश्वास नहीं कर रहे हैं। मन में विश्वास कर रहे हैं तो मुंह में कबूली नहीं कर रहे हैं। ये दोनों का बीच में गैप हो गया। इस गैप का वजह से शैतान उस गैप में एंट्री करके हमारे लाइफ में और भी डाउट को क्रिएट करके छोड़ दिया, हमें आज नॉन बिलीवर को जितना कोविड से डर नहीं, उससे ज्यादा बिलीवर को डर आ चुका है। यस, क्योंकि नॉन बिलीवर अच्छा घूम रहा बाहर, बिलीवर घर से बाहर निकलने का रेडी नहीं है। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं, कन्फेस एंड बिलीव। आमीन। विल कम टू बुक ऑफ रोमन्स, और एक अच्छी एग्जांपल हम सीखेंगे। आमीन, एक रोमन्स का अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। लूका का किताब वचन 7 अध्याय हम खोलेंगे। लूका 7 अध्याय 2 वचन पढ़े, क्या लिखा है? वहां किसी सुबेदार का एक दास, एक सुबेदार का, एक रोम अधिकारी का एक सेवक है, जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पे था। हम वचन 6 से आगे पढ़ेंगे, 10 वचन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इस वचन को, इसलिए पूरा डिटेल हम नहीं जाएंगे। 6 to 10 पढ़िए, आ जाइए। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था, जब वो यीशु, उनका ऑफिसर का घर दूरी था, वहां तक यीशु पहुंचे। और तो सुबेदार ने जो रोम अधिकारी है, उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा
हे प्रभु दुख ना उठा, हम्म, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मेरे छत मेरे घर पे आए, अब मैं इसका योग्य नहीं है। और इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो आप सिर्फ शब्द ही बोलो, मेरा सेवक चंगाई पाएगा। और पढ़िए, और यीशु ने क्या कहा? यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यह सुन के यीशु का आश्चर्य हुआ, और उसने मुंह फेर के उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही, जो भीड़ उसका पीछे आ रहे थे, कहा मैं तुमसे कहता हूँ मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। बस प्रभु आशीर्वाद करे। एक रोम अधिकारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसने कबूली किया, उसने विश्वास किया। हमें कबूली किया, विश्वास किया। यीशु ने कहा इज़राइल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। कुछ समय पहले एक प्रभु की सेवक का टेस्टिमनी मैं सुन रहा था। तो टेस्टिमनी सुनने का समय प्रभु ने उन्हें हेवन में लेके गए थे, स्वर्ग में लेकर गए थे, और ले जाके प्रभु ने उन्हें अब्राहम से मुलाकात करवाई। ये अब्राहम है। अब्राहम से मुलाकात करने के समय में हमारा सेवक अब्राहम से बात किया, सर आपका विश्वास के बारे में हम बहुत धरती पे ध्यान करते हैं। आपका एक एग्जाम्पल रख के मैं कई बार बाइबल टीच किया। तब अब्राहम ने पास्टर से कहा, नो आई एम इन सेकेंड प्लेस, आई एम इन सेकेंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस वो रोम ऑफिसर है, सेकेंड प्लेस में मैं हूं। मेरे विश्वास सेकेंड प्लेस में, क्योंकि यीशु ने कहा शब्दों से पूरी इज़राइल में ये विश्वास मैंने नहीं देखा। मतलब वहां पर अब्राहम सेकेंड प्लेस में आ गया। और ये शब्द अब्राहम ने खुद उस सेवक से कहा हेवन में जब वो मिले थे, आई एम इन सेकेंड प्लेस। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? कन्फेस एंड बिलीव, बिलीव एंड कन्फेस, यू विल बी सेव्ड। आमीन। ये चीज हमें आज सीखना, ये छोटी चीज है, यदि हम इसे प्रैक्टिस करना हम सीख जाएंगे, एक बड़ी आशीर्वाद, एक बड़ी विजयता में हम प्रवेश करेंगे, एक बड़ी आशीर्वाद में प्रवेश करेंगे, बड़ी विजेता में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बाइबल वेरी क्लियरली लिखा है, कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आई मीन वी कन्फेस वी डोंट बिलीव, वी बिलीव वी डोंट कन्फेस। ये दोनों का बीच में, मन और शब्दों का बीच में जमीन आसमान का फर्क हमारी लाइफ में हो चुका है। हमें ओपनली में शेयर करें, यदि आप कोई हमें कह रहे कि प्रभु आपके साथ है, वी से यस, मुंह में हम यस बोलते हैं बट हार्ट में बोलते नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस ओपनली में शेयर कर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आज बाइबल से हम सीख रहे, कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। वापस हम उस पहले वचन पे आएंगे। कम टू बुक ऑफ रोमन्स, हम रोमन्स बुक पे हम आएंगे। 10 अध्याय वचन 9 और 10 हम फिर से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, यदि अपना मुंह से अंगीकार करेगा, अपना मुंह से कन्फेस करेगा, और अपने मन से विश्वास करेगा, अपने मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर मरे हुए से उसे जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। बाइबल क्वेश्चन कितनी सुंदर से लिखा है, इफ यू कन्फेस, इफ यू बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। सो बाइबल इन दिनों में कोई मेरे लिए प्रेयर करे, आमीन, किसको फोन करो, किससे फोन पे प्रेयर करवा के लो, आमीन। बाइबल ओपनली में आपको शेयर करो, किससे फोन करो, किससे फोन पे प्रेयर करके लो, आमीन। स्टॉप करो, सब चीजें स्टॉप करो, आमीन। ओपनली करो, स्टॉप करो। यू कन्फेस एंड बिलीव यू विल बी सेव्ड। आमीन। इस मतलब मैं फोन प्रार्थना नहीं कर मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बट जनरली डोंट डिपेंड ऑन दैट। मुझे वो कहना है, डिपेंड ऑन दैट। आमीन। I will call to that pastor, he will pray for me. I will call that sister, she will pray for me. No. You confess and you believe, you will be saved. Openly मैं आपको शेयर करें, मुझे भी कई फोन्स आता है, पास्टर थोड़ा इसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रेयर, मैं भी प्रेयर करता हूँ, कई बार प्रेयर करता हूँ, बट मुझे ये कहना है, इसमें डिपेंड मत हो जाइए। अभी मैं फोन करूंगा, वो प्रेयर करेंगे तभी कुछ बदलेगा, मैं फोन करूंगा, वो सिस्टर प्रेयर करेंगे तभी कुछ होएगा। नो, डोंट डिपेंड ऑन दिस। यू कन्फेस, यू बिलीव, यू विल बी सेव्ड। ये बाइबल में लिखा है। बाइबल का वचनों को हमें फॉलो करना है, मनुष्य को नहीं है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सब आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। वचनों में आज हम सीखे थे, इफ यू कन्फेस, यू बिलीव, यू विल बी सेव्ड।
प्रभु हम आपके चरणों में क्षमा मांगते हैं। कई बार हम कबूली करते हैं बट मन में विश्वास नहीं करते हैं, और कई बार मन में विश्वास करते हैं और हम कबूली नहीं करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो प्रभु। इस वचन सुनने के बाद में हम कबूली करें, विश्वास करें, कबूली करें। प्रभु हमें आत्मा से परिपूर्ण करो लॉर्ड, हमें आत्मा से परिपूर्ण करो प्रभु, आत्मा से परिपूर्ण करो प्रभु, ताकि आने वाला समय प्रभु जैसा पेत्रस जैसा आगे जाके हम किसी प्रकार की शक ना करें, आगे जाके किसी प्रकार की शक ना करें। वो कबूली के साथ, विश्वास के साथ पानी पे चलना शुरू किया, थोड़ा दूर जाने के बाद में मन में शक पैदा हुआ। बाइबल का वचन कहता है प्रभु एग्जैक्टली इन दिनों में हम भी वैसे ही है, हम मन में विश्वास करते हैं, कबूली करते हैं, बट थोड़ा दूर जाने के बाद हम वापिस शक करना शुरू कर देते हैं, वापिस हम प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देते हैं। हमें क्षमा करो, आपकी लहू से पवित्र करो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी चरण में एक सेवक के स्थान में जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना आपकी लहू से हर एक को कवर करो पिता। इस विश्वास अभिषेक में और बढ़ने के लिए प्रभु कृपा दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं ये सब प्रेयर करता, एक नाम मेरे सामने है, सिस्टर स्टेला। सिस्टर स्टेला, यू आर वर्किंग इन ICICI बैंक। सिस्टर स्टेला, यू आर वर्किंग इन ICICI बैंक। आपका बैंकिंग वर्क में, बैंकिंग ट्रांसैक्शन में एक सम मिस्टेक एक्सटर्नली आपसे हो गया। बैंकिंग ट्रांसैक्शन में गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आपसे मिस्टेक हो गया। यू आर वेरी मच वरिंग नाउ डेज। यदि ऑडिटर ने इसे वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, मेरे सीनियर को यदि पता चल गया तो क्या होगा, एक अलग प्रकार की डर आपका मन में। बट प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मन में विश्वास करो, कबूली करो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको मदद करेंगे इस प्रॉब्लम से, प्रभु आपको बाहर निकलेंगे। ऑडिटर्स विल नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन। आपका सीनियर आपको मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा रहने वाले हैं। इस संदेश यदि आप सुन रहे हैं, इस वचन आप देख रहे हैं, इस वीडियो आप देख रहे हैं, बिलीव करो लॉर्ड विल सेव यू फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। जो भी आपने प्रकट किया मैंने बोल दिया। मेरी प्रार्थना पिता इस वीडियो सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी शांति प्रवेश हो, आपकी चंगाई, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हर एक का घर में मैं रिलीज करता हूं। मैं स्पेशली उन सारे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं जो कोविड की वजह से अपनी फैमिली मेंबर को लॉस किया है। मेरी प्रार्थना प्रभु आपकी शांति हर एक के घर में प्रवेश हो लॉर्ड, नया बल दो प्रभु, उनकी हर एक जरूरतें आपकी महिमा के लिए पूरा करो। मैं धन्यवाद करता हूं, लाखों कोविड पेशेंट को आपने ठीक किया है, और आज जो लाखों पेशेंट हॉस्पिटल में, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी प्रभु हॉस्पिटल से सुरक्षित से घर आने के लिए आपकी चंगाई रिलीज करो आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना है, नई चीजें करने वाले धन्यवाद, आपकी इच्छा पूरा हो यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करे इस वीडियो के दौरान। आमीन। फिर से जब वचन सुनेंगे बाइबल का एक रेफरेंस को ध्यान करके सुनिए, प्रभु नई चीजें हमारे लाइफ में करेंगे। आज वचन हम पढ़े थे, सुने थे, कन्फेस एंड बिलीव, यू विल बी सेव्ड, यू विल बी सेव्ड। आमीन। जो कबूली कर रहे हैं उसे विश्वास करो, जो विश्वास करो उसे कबूली करो। आमीन। एक नई विजेता में हम प्रवेश करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।